ये आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एग्जांपल नंबर 16। इसमें क्या करना है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस होता है, हर एक रेशनल फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं कोई रेशनल फंक्शन ले रहा हूँ, जैसे ये एफ ऑफ एक्स हो गया इजकल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। ये होता है रेशनल फंक्शन जिसमें एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर दोनों होते हैं। ठीक है, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो डिफाइन नहीं होगा ना फिर अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स है। तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये आपको प्रूफ करना है। वी नो हेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर बोथ आर पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपको पता होगा पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है पी और क्यू एक्स, और हमें पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वे कॉन्टिन्यूस होते हैं ऑलवेज। ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज continuous, right? So we can say f of x is also a continuous function। ठीक है, बस ये एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी डोमेन में नहीं है। ठीक है, जहाँ पे एक क्यू ऑफ एक्स, जिस पॉइंट पे क्यू ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे इस फंक्शन को हम चेक नहीं कर सकते। तो जब चेक ही नहीं कर सकते तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। इसकी डोमेन जो है, जब हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो हम हमेशा उसके डोमेन की बात करते हैं। जब उसके डोमेन में जो लाई करते हैं वैल्यू, उसके लिए अगर उन सभी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस माना जाता है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, हम उन पॉइंट की बात कभी नहीं करते जो उसकी डोमेन में लाई नहीं करते। जैसे मैं बात करता हूँ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लेट से क्यू ऑफ एक्स जीरो हो रहा है किसी सी पॉइंट पे, तो मैं सी पॉइंट पे मुझे चेक ही नहीं करना चाहिए, चेक ही नहीं करना है मुझे। ठीक है, क्योंकि ये इसकी डोमेन में नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ऊपर भी पोलिनोमियल फंक्शन नीचे भी पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल एक पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन अपॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आता है। ठीक है, नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 17 ऑफ योर एनसीईआरटी। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो वी हैव ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो आइए चेक करेंगे, देखिए कैसे चेक करते हैं। अब किसी जनरल पॉइंट को ले लेते हैं, सी पॉइंट लिखो, और उस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। ये चेक करेंगे। ठीक है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच। एक बार मैं क्या करूँगा, एच टेंड्स टू जीरो माइनस लूँगा, एक बार एच टेंड्स टू जीरो प्लस, तो इसकी एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी और एक बार राइट हैंड लिमिट। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस एच। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें अप्लाई कर देता हूँ फॉर्मूला यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये तो फॉर्मूला होता है ना, कोस ए साइन बी साइन एच, राइट। अब देखिए क्या करेंगे,
अब इसे पुट कर देते हैं एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 आने के बाद साइन एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस 0 1 दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमारे पास ये साइन एक्स आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। आइए तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव साइन x प्लस एच, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी आपके पास साइन एक्स ही आएगा, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे h प्लस 0 प्लस लिया है, यहाँ पे h ये ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा इधर, ठीक है, क्योंकि h माइनस है ना यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे फिर भी 0 हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये भी आपको इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा और आप निकालोगे एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच है ना, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो आपके पास ये भी साइन एक्स ही आएगा। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू, तो ये इक्वल टू साइन एक्स है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है साइन फंक्शन। और आप ग्राफिकली भी देख सकते हो ना, ग्राफिकली देख सकते हो। देखिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देखिए है ना कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। इसे बिना पेन उठाया इसे ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट। दिस इज योर साइन फंक्शन passes through the origin. Let's come to the example number 18. Prove that the function defined by f of x is equal to tan x is a continuous function. तो आपको ये जो फंक्शन दिया गया है इसको आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो लेट अस स्टार्ट। tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x लिख सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पे sin x क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और cos x क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखिए साइन एक्स कैसे साइन एक्स का ग्राफ ये होता है ना, ये होता है और इधर ये होता है। तो देखिए कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा कहीं से भी। और कोस एक्स का ग्राफ ये होता है, ये देखिए बिना पेन उठाए मैं से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ये कोस एक्स हो गया और ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो साइन एक्स का ग्राफ और कोस एक्स का ग्राफ क्या है, एकदम दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ग्राफ एकदम कॉन्टिन्यूस है। तो हम बोल सकते हैं कि tan x भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, बिकॉज तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन अपॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या आता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आता है, पढ़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस अपॉन ये कॉन्टिन्यूस, तो ये पूरा कॉन्टिन्यूस, तो tan x हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब की ये है एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 2। आइए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी एंड जी इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट सी, एंड इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जी ऑफ सी देन एफ ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी। इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन बोल सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एफ ऑफ जी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो दो फंक्शन को मिला के बनता है कंपोजिट फंक्शन। एक आपके पास जी फंक्शन है, एक एफ फंक्शन है, तो इन दोनों को मिलाने से जो फंक्शन बनेगा उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बनेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर हमारा जी फंक्शन किसी कॉन्स्टेंट सी पे क्या है, डिफाइंड है, यानी कि कॉन्टिन्यूस है। अगर जी भी सी पे कॉन्टिन्यूस है और एफ भी उस सी पे कॉन्टिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी भी क्या होगा, सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। ये थ्योरम बोल रही है, ठीक है। जैसे हमारा फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है, किस से मिलकर बना है, ये साइन एक्स से और एक्स स्क्वायर से मिलकर बना है। देखिए हमारे पास इसे बोल सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स है और इसको बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। क्यों,
क्योंकि ये भी सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ये भी सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो जो इन दो को मिलाने से फंक्शन बनेगा वो भी सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। ये प्रॉपर्टी बोल रही है। लेट्स कम टू द एग्जांपल नंबर 19। इसमें क्या करना है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। तो देखिए ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसे स्प्लिट करूँ तो ये साइन एक्स से और एक्स स्क्वायर से मिलकर बना है सेम। इसको आप बोल सकते हो पी ऑफ एक्स, इसको क्यू ऑफ एक्स। तो जो फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अगर ये पी एफ। अब देख सकते हैं ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर साइन एक्स, ठीक है। जैसे मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ ऐसे बनता है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है कहीं। और एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है, यही होगा ना। तो ये फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर का हो गया और ये साइन एक्स का, ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो जो इन दोनों के मिलने से बनेगा ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन इसका, तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। अब देखिए आपका एग्जांपल नंबर 20। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, ये है 1 माइनस एक्स मोड एक्स का पूरे का मोड इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये आपको शो करना है। तो देखिए मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ कि ये मोड एक्स और दूसरा 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स से बना है, ठीक है। एक फंक्शन आपका ये हो गया, एक फंक्शन आपका ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ये फंक्शन इस x की जगह पुट कर दूं, ये पूरा फंक्शन इस x की जगह पुट करूँगा तो ये फंक्शन आएगा ना। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है हमारा ये वाला, और ये इस फंक्शन से और इस फंक्शन से मिलकर बना है। तो अगर हम देखेंगे ये फंक्शन हमारा क्या है, मोड एक्स फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है और ये 1 है, ये कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ये पूरा कॉन्टिन्यूस हो गया और ये कॉन्टिन्यूस। अब इन दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से ये कंपोजिट फंक्शन बना है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आएगा ये भी क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है बच्चों। बाय बाय, पढ़ते रहिए।